पहले हम रिलेशनशिप के बारे में पूरी बात करते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम देखें ना तो हर युग के अंदर एक अलग डेफिनेशन है। जैसे सतयुग के अंदर हम पढ़ते हैं तो भगवान शिव और सती माता का जो एक रिलेशनशिप था उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर त्रेता युग में हम भगवान राम और माता सीता का पढ़ते हैं। फिर द्वापर में हम कृष्ण जी का और राधा जी का पढ़ते हैं। और तो हर एक के अंदर ना अलग अलग फेज थे। जैसे शिव जी का और सती माता का अगर हम बात करें तो सती माता जब सती हो गई थी तो पार्वती के रूप में उनका दोबारा जन्म हुआ। तो एक जन्म तक शिव जी एक साधना में ही बैठे रहे। तो उन्होंने एक तरीके से एक जन्म वेट करा कि वो दोबारा एक ह्यूमन अवतार में आएंगी और फिर मुझसे मिलेंगी करके। ऐसे ही फिर अगर हम भगवान राम और माता सीता की बात करें तो उन्होंने भी बहुत लाइफ की डिफिकल्टीज अपने साथ देखी, वनवास देखा, सीता हरण देखा, फिर पूरा युद्ध हुआ, सारी चीजें हुई। तो वो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन ऐसा था कि दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप नहीं, चाहे कोई भी कंडीशन आए, चाहे अगर इन्हें वनवास हुआ तो सीता माता ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई आपको हुआ तो आप जाओ, मैं क्यों जाऊं साथ में। ना जब उनका हरण हो गया तो भगवान राम ने गिव अप करा कि भाई मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मैं तो ह्यूमन हूँ। तो वो एक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का था जो हमें ये सिखाता है कि भाई इन एनी कंडीशन आप एक दूसरे पे गिव अप मत करो। और वहीं अगर हम बात करें कृष्ण भगवान और राधा जी की, तो उनकी कभी शादी नहीं हुई। तो वो ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि भाई रिलेशनशिप और प्यार शादी से ऊपर है। भाई अगर आपकी शादी नहीं भी, मतलब शादी इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। इफ यू लव समवन तो वो एक अलग चीज है और शादी करना है एक अलग चीज है। तो हम आज भी मंदिरों में राधा और कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, कृष्ण जी और रुक्मणी या और किसी वाइफ के साथ नहीं देखते। तो उन्होंने अपने लव को जो अमर करा ना वो उसी उससे करा कि वो बियॉन्ड बाउंड्रीज था। मतलब उनको कोई रिलेशनशिप टैग्स या उससे ऊपर था। तो हर युग में एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन अलग है।